हेलो एवरीवन, मैं हूं संजय। मेरे चैनल बुद्धि ज्ञान पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग खिलाफत आंदोलन एवं सहयोग आंदोलन में बिहार की भूमिका के अंतर्गत आइए एक छोटी सी कहानी आपको मैं सुनाता हूं खिलाफत आंदोलन के बारे में। और ये मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि एक्चुअल में खिलाफत आंदोलन था क्या। यह प्रारंभ होता है प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद। जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पूरे विश्व के दो गुट बटे हुए थे। पूरे विश्व में दो गुट बटे हुए थे, एक मित्र राष्ट्र, एक उसके अपोनेंट जो थे वो राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्र के अंतर्गत ब्रिटेन, अमेरिका और बहुत सारे देश थे। दूसरी तरफ इस मित्र राष्ट्र के अपोनेंट में जो थे वो थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और बहुत सारे देश। दोस्तों, आज मैं आपको प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बताने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ इस दो गुटों के बारे में चर्चा कर रहा हूं, जिसमें एक तरफ मित्र राष्ट्र में है ब्रिटेन और दूसरे तरफ अपोनेंट में है ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य का मतलब सिर्फ तुर्की से नहीं होता है, क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य एक वैसा साम्राज्य है जो विश्व के 3 बड़े महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य था, जिनकी पूरे विश्व में 700 वर्षों से भी ज्यादा समय तक उनकी राज्य चल रही थी। उस ऑटोमन साम्राज्य इस मित्र राष्ट्र के अपोजिट था और वह विश्व युद्ध में हार गया। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जीत हो गई और जो अपोनेंट्स देश थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और बहुत सारे देश, ये सभी हार गए। तो हारे हुए देश के साथ जीता हुआ देश एक संधि करता है, जैसा कि देखा गया है कि वह संधि करता है और उस संधि के अंतर्गत हारे हुए राष्ट्रों के साथ उस प्रकार की संधि की जाती है ताकि फिर वो भविष्य में फिर दोबारा कभी उसकी अर्थव्यवस्था खड़ी ना हो सके, फिर वो दोबारा कभी अपने पैरों पर खड़ा ना हो सके वो देश, ताकि वो किसी और दूसरे देशों से युद्ध कर सके। और ये जो शर्तें होती है वो जीते हुए देशों की मोनोपोली अपनी होती है, वो अपने अनुसार जो है वो शर्त रखते हैं। इस शर्त के अनुसार अंग्रेजों ने ऑटोमन साम्राज्य को यानी उसको कई टुकड़ों में बांट दिया, यानी तुर्की को कई टुकड़ों में बांट दिया। ऑटोमन साम्राज्य को नहीं, तुर्की को बांट दिया, क्योंकि पूरे ऑटोमन साम्राज्य यानी जो मुस्लिम देशों के जो साम्राज्य फैला हुआ था ऑटोमन साम्राज्य, उनका जो सारे मुस्लिम देशों का जो हेड था, जिसको खलीफा कहते हैं, सभी मुस्लिम देश चुनकर एक अपना हेड बनाते हैं जिसको खलीफा कहा जाता है। उस खलीफा की मर्जी से ही सारा उनकी अपनी धर्म कार्य होती है, यानी या राजनीतिक सारी कार्य जो है उन्हीं के अनुसार होता है। खलीफा एक संवैधानिक पद है जिसकी बहुत मान्यता है विश्व में। तो उस समय ऑटोमन साम्राज्य का खलीफा था तुर्की। तो ब्रिटेन ने खलीफा के पद को ही खत्म कर दिया और तुर्की को कई भागों में बांटने का फैसला ले लिया। इस पर ऑटोमन साम्राज्य के लोग जो थे वो दूत की तरह पूरे विश्व में फैले और विश्व के हर एक देश में जाकर अपनी व्यथा को सुनाया। जहां मुस्लिम बसे हुए थे वो अपने कम्युनिटी के लोगों को सुनाया करते थे। उनकी दूत जो है हर देश में फैलकर जाने लगा। वैसे ही उनकी दूत जो ऑटोमन साम्राज्य का दूत जो थे
घूमते घूमते भारत भी आया और भारत में भी रह रहे मुसलमानों को कहा कि भाई आपकी ये जो इस्लाम है खतरे में है और इसको बचाने का आप अपने स्तर से प्रयास करें। तो भारत के मुसलमानों ने उस दूत को ये जवाब दिया कि हम क्या करें, हम तो खुद इस ब्रिटिशर्स से परेशान हैं, हम खुद उसके गुलाम हैं, हमारी ना कोई अपनी साम्राज्य है, ना कोई हमारी सेना है, हम आपकी मदद किस प्रकार कर सकते हैं। इस बात को भारत में उनके दूत को बताया गया। लेकिन यहां भारत में एक व्यक्ति थे, एक मुस्लिम थे जिन्हें अली बंधु कहा जाता है। उन्होंने इस बात को सुना और उस ऑटोमन साम्राज्य के दूत को कहा कि अच्छा भाई, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं, मेरी आज़ादी बाद में देखी जाएगी, पहले तो इस्लाम धर्म की रक्षा के लिए मैं खड़ा हूंगा। और वो अली बंधु थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, दोनों भाई थे, दोनों अली थे, दोनों का टाइटल अली था, इसलिए अली बंधु कहा जाता है। तो इस शौकत अली और मोहम्मद अली ने भारत में खलीफा की मदद करने के लिए तैयार हो गए और इस्लाम की रक्षा के लिए इन्होंने मदद करने के लिए तैयार हुआ। उस समय ऑटोमन साम्राज्य के लोगों ने या पूरे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पूरे विश्व में जहां ऑटोमन साम्राज्य था, उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था खिलाफत कमेटी। यह खिलाफत कमेटी इनके खलीफा के खिलाफ जो कार्य करते थे उनके खिलाफ ये काम करने के लिए एक खिलाफत कमेटी बनाई। और उस कमेटी ने कुछ शर्तें रखी अंग्रेजों से। पहला शर्त था कि जो मुस्लिम धर्म संस्था है, यानी जहाँ पूजा स्थल, जहाँ मुस्लिम जो पूजा किया करते हैं, वो स्थल खलीफा के आदेश के अनुरूप ही चलेगा। वहाँ जो है धर्म संस्थानों में खलीफा की ही मर्जी चलेगी, पहला शर्त। दूसरा शर्त कि प्रथम विश्व युद्ध के पहले उनकी जो भी एरिया थी, यानी जो भी उनकी संपत्ति थी, जगह जमीन थी, वो सब वापस कर दी जाए। तथा तीसरा शर्त रखा उन्होंने कि ये 4 देश जैसे अरब, इराक, सीरिया, फिलिस्तीन, इन चारों देशों में कभी भी गैर मुस्लिम शासक शासन नहीं करेगा। ये थी खिलाफत कमेटी की कुछ चंद शर्तें। लेकिन इसको अंग्रेज क्यों मानते? वो तो जीते हुए थे, उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया और तुर्की को कई टुकड़ों में बांट दिया। उस समय अली बंधु भारत के मुसलमानों के बीच अपना मीटिंग कर रहे थे। उस समय में अली बंधु दिल्ली में एक मीटिंग कर रहे थे जिसकी अध्यक्षता गांधी जी को करने के लिए बुलाया गया। यानी खिलाफत आंदोलन की जो मीटिंग थी वो खलीफा के लिए की जा रही थी। लेकिन ये इस खिलाफत कमेटी की जो मीटिंग थी, इससे मुसलमानों के लिए की जा रही थी, लेकिन इसकी अध्यक्षता गांधी जी कर रहे थे। उस समय हमारे देश में ये थी हिंदू मुस्लिम एकता की इतनी बड़ी मिसाल। गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा कि आप जो भी तुर्की के साथ करना चाहते हो करो, लेकिन उससे हमारे भारतीय मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत होती है तो हम भी आपके साथ दिक्कत करने के लिए खड़े हो जाएंगे। और इन्होंने भी कहा
कि अगर हमारे भारतीय मुसलमान के अनुरूप, यानी हमारे अगर भारतीय मुसलमान को आपने तंग किया या उनकी मांग को नहीं माना, तो मैं भी आपके साथ इस खिलाफत आंदोलन के साथ साथ एक और आंदोलन चलाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। वो है आंदोलन असहयोग आंदोलन। मैं भी आपका असहयोग करने के लिए उठ खड़ा हो जाऊंगा। असहयोग आंदोलन तो बाद में चली, उसके पहले खिलाफत आंदोलन थी, और खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता हमारे महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की, और उसकी सारी कमेटी का संचालन महात्मा गांधी जी करना प्रारंभ कर दिए। यानी पूरे देश में हिंदू और मुस्लिम एकता का उस समय शंखनाद था। चरम सीमा पर थी हिंदू मुस्लिम एकताओं की, चरम सीमा पर हमारे देश के सभी लोग थे। ये कोई नहीं देख रहा था कि कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन सिख है, कौन क्या है। सभी ने एक दूसरे के मदद के लिए इसके लिए उठ खड़े हो गए और आगे आगे गांधी जी के नेतृत्व में। ये थी खिलाफत आंदोलन। तो आज यहीं तक, बाकी अगले वीडियो में। तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी, जिसे हम आपको खिलाफत आंदोलन के बारे में समझाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। आपको कैसी लगी? आपको अगर अच्छी लगी तो कमेंट्स करके बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, और अपनी बेल आइकन बटन को ऑन करके रखें ताकि हमारी वीडियो जो भी हम आपको बनाएं आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।